लेके आता है। बिल्कुल ठीक है जी। जब मियाँ साहब ने 15 मार्च सन 2009 को लॉन्ग मार्च किया था और आप मुख्तलिफ टॉक शोज में ये कह रहे थे कि मियाँ साहब बहुत दिलेर आदमी है और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के बाहर निकले हैं और इतने अवाम साथ ला के आए हैं और जजेस बहाल हुए हैं, और बाद में आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जजेस मसलन गुजरांवाला जो लॉन्ग मार्च है वो हाईजैक हो गया। हालांकि लॉन्ग मार्च का मकसद जजेस की बहाली था, ये पूरी दुनिया जानती है। और मियाँ साहब ने वहाँ पे अदलिया वकला की मशावरे से वहाँ पर लॉन्ग मार्च पहले अप्रिशिएट करते हैं, बाद में आप पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मियाँ साहब पे तनकीद करते हैं। ये गलत बात है। यार इतना नाराज ना हो यार, क्या हो गया? वो ये मियाँ साहब जब निकले थे वो लॉन्ग मार्च में, वो वाकई लगा था कि वो शेर हैं जो उनका सिंबल है, लेकिन जब गुजरांवाला से वापस गए तो हमने रियलाइज किया कि वो गीदड़ निकले। क्या पूछ रहा है? कि मशावरे से उन्होंने लॉन्ग मार्च वहाँ पर मुलतवी किया था ये प्रोग्राम, और जब वज़ीर-ए-आज़म ने यूसुफ रज़ा गिलानी ने 16 मार्च सुबह 6 बजे जजेस की बहाली का ऐलान किया तो मियाँ साहब वहाँ से वापस हो गए थे। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट बहाल करना चाहते तो ये इस्लामाबाद आ जाते, लेकिन अपने जाती मफाद के लिए वो इस्लामाबाद नहीं आए और वहाँ से वो खिलाफ मशावरे से लॉन्ग मार्च मुलतवी किया। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, देखें इस लॉन्ग मार्च में 4 लोग थे जो फरीक 4 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वकला, जमात इस्लामी, PMLN और तहरीक इंसाफ। गौर से सुने, ये 4 फरीक थे। जो भी फैसला होना चाहिए था ये चारों को करना चाहिए था। किसी एक PMLN को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो खुद फैसला करके गुजरांवाला से वापस चले जाएं। हमें उन्होंने जब फैसला कर लिया और उन्होंने जस्टिस डोगर को याद रखना, उसको पूरा कंप्लीट करने दिया टर्म, हम तो जस्टिस रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। आपको पता है PCO जजेस निकालने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने लगे। सही है। आपको पता है 3 महीने के बाद तक सुप्रीम कोर्ट के PCO का वो फंसा रहा केस। इसलिए असल इशू ये था कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करके और वहां से कलाबाजी खा के वापस चले गए और हम सबको यहाँ छोड़ गए, जबकि चारों इकट्ठे होने चाहिए थे। साथ है उनकी मशावरे से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था जब जजेस बहाल हो गए थे। आपको पता है जो जजेस बहाल हुए इनकी वजह से आज आजादाना फैसले हो रहे हैं, और ये चीफ जस्टिस अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना लिखते जो जजेस बहाल भी ना होते। कमाल बंद यार तुम। बस ठीक है सर, जवाब आ गया आपका वैसे। ठीक, हाँ एक मिनट, ये पहले तो ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और मैं आपको गलत बात बताऊं तो कैसे हुआ। सबसे पहले याद रखें कि एतजाज आसिन अकेले लीड नहीं कर रहे थे, उसके अंदर पूरी वकला की कैबिनेट थी। सारी कैबिनेट ना उनको कंसल्ट किया। जमात इस्लामी के अंदर जिन्होंने असल, आपको पता है चेयरिंग क्रॉस में मार किसने खाई थी? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वर्कर्स ने मार खाई थी। किसी को हक नहीं पहुंचा था। जब 4 लोगों को जब तक कंसल्ट ना करते वो बिल्कुल लॉन्ग मार्च खत्म नहीं होनी चाहिए थी। उस पिंडी में हम सब कह रहे थे पिंडी में आना चाहिए था, वहां दिन के वक्त सारे बैठ के फैसला करते। रात के अंधेरे पे किसी एक को फैसला करने का हक ही नहीं था। ये बात सुने, जो लॉन्ग मार्च किस लिए किया गया था? जजेस की बहाली के लिए किया गया था ना कि जरदारी को तख्ता उल्टने के लिए किया गया था। जब जजेस बहाल हो गए, आपको पता है सारे जजेस बहाल हो गए जितने भी जजेस थे, तो फिर क्या मकसद रह गया? जजेस की उस वक्त आप मुख्तलिफ टॉक शोज में मियाँ साहब की तारीफें क्यों करते थे और आप बाद में पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप मियाँ साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं? मैं इसका ये आपसे जवाब आ गया। मैं एक मिनट, अगर आपने खुद ही तकरीर करनी है तो करते रहे, यहाँ करे और तकरीर करें। मियाँ साहब को अगर इसने पसंद है, मेरा दूसरा क्वेश्चन, मेरे भाई अगर आपको मियाँ साहब से प्यार है तो उनके पास चले जाएं, हमारे यहाँ लेक्चर ना दें आगे हमें ऐसे। चलें आगे बात। जी प्लीज। मिस्टर कियानी।